सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कहाँ से मैंने प्रिपरेशन की है, कौन से सोर्सेज फॉलो किए हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछे गए, तो वो सब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ चेक आउट माय लास्ट वीडियो। और वही वीडियो में बहुत सारे आपके कमेंट्स थे रिगार्डिंग इंटरव्यू कब हुआ और कितने दिन बाद आपको मेल आया जॉइनिंग का एंड ऑल। तो आज का वीडियो पूरी तरह से उस पे बेस्ड है। तो लेट्स बी पहले 8 मई को मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर का मेल आया था और उसमें उन लोगों ने 24 आवर्स का टाइम दिया था डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। तो मेरा 9th तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। आईडी प्रूफ हो गया, वो तो आप सबको भी आया होगा। आईडी प्रूफ हो गया, मार्कशीट हो गया और रिज्यूम हो गया अपडेटेड। ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और इंटरव्यू कॉल लेटर था 8 को आया था, 9 तक उसको सबमिट करना था। देन उसके बाद 15 को मेरा इंटरव्यू था मुंबई और 15 को इंटरव्यू होने के बाद ऑलमोस्ट 1 वीक मतलब 23rd को मुझे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आया था, जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट करने को बोला था, सब सेमेस्टर की मार्कशीट एंड ऑल। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल 23rd को आया। उसके बाद 27th को एक और मेल आया था, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड ही था, जो कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करके था। और उसमें उन्होंने बताया था कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर में सबमिट है कि नहीं है, उसका कंसर्न उन्होंने मांगा था। और उसके बाद 27th को ये लास्ट मेल था। ऑलमोस्ट उन्होंने 1 वीक जैसा टाइम लिया था। उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के ही मुझे 2-3 मेल आए थे, मतलब ऑन बोर्डिंग प्रोसेस थी और प्रोसेस में था वही मेल आ रहे थे। 27th को लास्ट मेल था कि आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है डिजी लॉकर पर, अगर नहीं है तो, और है तो भी करके ऐसा कंसर्न करके मेल था। देन उसके बाद 27th लास्ट मेल। देन उसके बाद 2 मई को फाइनली मेरा ऑफर लेटर आ गया था और उसमें मेरी ज्वाइनिंग डेट भी लिखी हुई थी और ट्रेनिंग पीरियड लिखा था इंडक्शन प्रोग्राम करके, जो कि 3 डे का था किला में, त्रिशूर में। और उसके नेक्स्ट डे से ही उन लोगों ने पोस्टिंग वहीं पे पोस्टिंग ऑर्डर दे दिया था किला, और वहीं से नेक्स्ट डे सबका ज्वाइनिंग था। वैसे ज्वाइनिंग डेट सबकी 11th मई थी और 11, 12 एंड 13 को केरला त्रिशूर में इंडक्शन प्रोग्राम था 3 डे का, और उसके बाद नेक्स्ट डे से ही ज्वाइनिंग प्रोसेस थी। तो ये पूरा प्रोसेस होने में ऑलमोस्ट 1 मंथ ले लिया था। 8th मई को मेरा फर्स्ट मेल इंटरव्यू का और 11th नहीं 8th अप्रैल, सॉरी 8th अप्रैल को मेरा फर्स्ट मेल था इंटरव्यू का एंड देन 11th मई मेरा जॉइनिंग डेट। तो ऑलमोस्ट उन्होंने 1 मंथ लिया। 1 मंथ में पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, इंक्लूडिंग इंडक्शन प्रोग्राम एंड जॉइनिंग डेट। और अगर और भी आपको कोई क्वेश्चन है कि कैसे इंडक्शन में क्या हुआ एंड ऑल, तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और बात है कि बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हो गया है, बहुत सारे लोगों का अपकमिंग डेज़ में है और बहुत सारे लोगों को वेट है रिज़ल्ट का। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया आपके एक्सपीरियंस के बेस पे बताओ कि कितने दिन में रिप्लाई आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि इन लोग की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये सितंबर वाली है। तो सितंबर के अकॉर्डिंग, उन लोग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लोग बुला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप वेट कीजिए। अगर आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आता है तो 99.9% आप कन्फर्मेशन मानिए कि आपका हो गया है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी फ़ोल्ड नहीं है तो, और आपके लास्ट कोई जॉब है उसमें कोई इश्यू नहीं रहा है, तो आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा और फाइनली आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जॉइनिंग, होपफुल रहिए आपका होगा। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द अपकमिंग बैंकर्स। टिल देन, बाय बाय।